हेलो, मैं डॉक्टर स्वर्ण वर्मा, गायनाकोलॉजिस्ट एंड इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट होप आईवीएफ सेंटर, बधवा हॉस्पिटल, फतेहाबाद। आइए आज जानते हैं कि हमें कब कब गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे कि कोई भी बच्ची सिर्फ 9 साल की हुई है और अभी से ही उसको पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में सब जानकारी लेने के लिए उस बच्चे को गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले जाके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सेकंड, अगर लड़की 16 साल की हो चुकी है परंतु उसके बाद भी 16 साल की उम्र के बावजूद भी उनके पीरियड्स नहीं स्टार्ट होते हैं, तो ये बात भी गलत है। तो इसके लिए उस बच्चे को गायनाकोलॉजिस्ट से मुलाकात करवानी चाहिए। थर्ड, अगर आपके पीरियड आते तो मंथली है परंतु बहुत ही दर्द होता है, जिसे कि हम डिस्मेनोरिया कहेंगे, ऐसे केस में आपको गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। फोर्थ, पीरियड्स आते तो टाइम पे है परंतु ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक होता रहता है, जिसे हम मेनोरेजिया कहेंगे। ऐसी सूरत में भी गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क करना अत्यंत ज़रूरी है। जैसे अब हम जानते हैं कि पीरियड्स जो है बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, इवन 21 दिन से ही पीरियड आने लग जाते हैं, जो कि एबनॉर्मल है। पीरियड्स जनरली 28 दिन के बाद आने चाहिए होते हैं। तो अगर पीरियड आपके बिल्कुल 21 दिन में ही आ जाते हैं या आपके पीरियड्स बहुत डिले हो जाते हैं और 35 डेज तक पीरियड्स तो आते ही नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। देन डिस्पार्यूनिया, अगर पति पत्नी जब संपर्क करते हैं तब पत्नी को पेन होता है, ऐसी सूरत में जिसे हम डिस्पार्यूनिया कहेंगे, आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। अगर शरीर के रास्ते या वजाइनल डिस्चार्ज होता है जिससे खुजली होती है, कई बार डिस्चार्ज का रंग बहुत ही कभी हरा होता है, वाइट होता है या कर्डी वाइट होता है, किसी नमूने का भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज जब आपको महसूस होता है, तो ऐसी सूरत में आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो कपल को गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मुलाकात करके डिसाइड करना चाहिए कि क्या उनमें फीमेल में या मेल में किसी नमूने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी आप जो है अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। अगर आपकी उम्र 30 साल हो गई है या 30 से ज़्यादा है और आपने 1 साल तक प्रेगनेंसी ट्राई की परंतु प्रेगनेंसी नहीं हुई है, इसका मतलब आप इनफर्टिलिटी में लैंड कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपको गायनाकोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 30 साल से थोड़ी कम है और 6 मंथ्स तक आपने ट्राई किया परंतु आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ऐसी सूरत में भी आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कभी भी आपके फेस पे इरेगुलर हेयर या नॉर्मल हेयर अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ वार्निंग साइन के यू मस्ट सी अ गायनाकोलॉजिस्ट। हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी नमूने की कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप साल में एक बार अपने गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें, जहाँ पे आपका पैप्समेयर टेस्ट होगा, जिससे ये पता लगता है कि क्या आपको सर्विक्स का कैंसर तो नहीं होने वाला या हो तो नहीं रहा है, और आपके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करके ब्रेस्ट के कैंसर के बारे में भी जानकारी ली जाती है। तो आपको साल में एक बार बिना किसी प्रॉब्लम के भी अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से विजिट करके अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए।